अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने धूमधाम से मनाया विश्व हृदय दिवस। अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर अमनदीप कौर के नेतृत्व में आज विश्व हृदय दिवस अमनदीप मेडिसिटी में मनाया गया। इस मौके उन्होंने हृदय विभाग के प्रमुख डॉक्टर यादविंदर सिंह सहित सभी से केक कटवाकर उनका मुंह मीठा करवाते हुए बधाई दी। इस मौके डॉक्टर यादविंदर ने हृदय से संबंधित बीमारियों को हार्ट अटैक के ऊपर रोशनी डालते हुए सभी को इसके लक्षणों व प्रभावों से अवगत करवाया। इस मौके हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित बेदी अन्य उपस्थित थे। आइए अब सुनते हैं हृदय विभाग के प्रमुख डॉक्टर यादविंदर सिंह ने विश्व हृदय दिवस के अवसर पर क्या संदेश दिया। मैं डॉक्टर यादविंदर सिंह हूँ, अमनदीप मेडिसिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। आज 29 सितंबर है और WHO और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन आज के दिन वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली। और उसका एक ही मकसद है कि आजकल जो सोसाइटी के अंदर हार्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसे हम कलेक्टिवली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। जो काम हम डेली बेसिस पे अपनी OPD में करते हैं वो आज के दिन हम एज ए होल सोसाइटी में इंक्रीज़ करने के लिए कर रहे हैं। तो सर आज आप एज ए सर्जन या एज ए फिजिशियन काम कर रहे हैं, आपके काम में कैसे जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास ज़्यादातर आ रहे हैं, किस कैटेगरी, किस उम्र की कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं? मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और जो भी ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक से पेशेंट से जो भी हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अंदर सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं। वो स्टार्ट होते हैं 30-40 और जो भी एंड तक हम उनके केसेस का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोटिस की है इन प्रैक्टिस लास्ट 10-15 ईयर्स में कि जो पेशेंट जो हार्ट अटैक 50 साल के बाद हो रहे थे, 60 साल के बाद हो रहे थे, अब 30 to 50 के बीच में बहुत सारे केसेस आने लगे। और ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी भी तरह का कोई रिस्क फैक्टर है या कुछ है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। चाहे उसके अंदर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे स्ट्रेस रिलेटेड हो, चाहे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सैर ना करना या वज़न ज़्यादा हो, ये भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आजकल। तो सर सिम्टम्स क्या क्या हैं जो जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको कैसे समझ जाना चाहिए कि मुझे इस समय अटैक आया है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कारण ये कि हार्ट अटैक का सबसे मेन जो कोर सिम्टम है वो है चेस्ट पेन जी। और चेस्ट पेन आजकल मिथ रहती है, कुछ हमारे OPD के अंदर भी पेशेंट आते हैं कि लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है तो लेफ़्ट साइड का चेस्ट पेन, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जो हार्ट अटैक का चेस्ट पेन है मोस्ट ऑफन वो सेंटर में होता है और लेफ़्ट आर्म या लेफ़्ट जॉ की तरफ जाता है और स्वेटिंग के साथ होता है। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक नहीं होता, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स और ओल्ड एज पेशेंट्स, जिसे हम कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। या कुछ पेशेंट्स में चेस्ट पेन नहीं होता लेकिन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, जो पेशेंट गैस्ट्रिक सोच के उसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डायग्नोसिस हमें आप अपने फिजिशियन पे छोड़ देना चाहिए। अगर आपको कुछ भी इस तरह का सिम्टम आता है जिससे आपको हल्का सा भी डाउट है, स्पेशली अगर कोई पेशेंट है 60 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, अगर स्पेशली डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहते हैं, अगर उसको कोई भी इस तरह का सिम्टम आता है तो रादर देन खुद ही आइडिया लगाने की बजाय कि वो क्या सिम्टम है, मेरा गैस्ट्रिक है, मेरा हार्ट का तो नहीं है, आपको अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, फिजिशियन के पास जाइए, उसी फिजिशियन को डायग्नोसिस बनाने दें। ऐसा ना हो कि हम घर पे बैठ के गैस्ट्रिक डायग्नोस करके बैठ जाएं और फिर उसमें जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक लेट हो जाए। तो सिम्टम्स की अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन फाइनल डायग्नोसिस वो आपको अपने फिजिशियन पे ही छोड़ देना चाहिए। सर इसके 4-5 मेन सिम्टम्स कौन से हैं? दम भी घुटता है इसमें? जी बिल्कुल जाती सही है। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन भी 2 टाइप की होती है, एक तो जैसे बैठ के सीवियर चेस्ट पेन होना जी। दूसरा इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जैसे स्वेटिंग भी, बट चेस्ट पेन जब चलते हैं कि जब मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, पहले तो मैं कर लेता था, अब 10 कदम चलते ही शुरू के अंदर मुझे बैठना पड़ता है क्योंकि मेरा छाती भारी हो जाती है या बाजुएं भारी हो जाती हैं, और जब बैठ जाता हूँ फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो फिर सैर में कर लेता हूँ। तो सैर करने के वक्त छाती का या चेस्ट का भारी होना एसोसिएटेड विद अलॉन्ग विद स्वेटिंग या सांस चढ़ना, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि
चेस्ट पेन कई बार नहीं भी होती, तो वो पेशेंट इस तरह से हिस्ट्री देते हैं कि जब भी मैं चलता हूँ तो सांस चढ़ जाती है या पैरों पे स्वेलिंग आना, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सर इसका जैसे कोई हार्ट अटैक आया किसी को, एक तो आपने सिम्टम्स बता दिए, फर्स्ट एड क्या हो सकती है उस वक्त, क्योंकि एक तो पहले पता नहीं चलता कि हुआ कि नहीं हुआ, जब पता चल जाए कि सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं तो फर्स्ट एड क्या है। चलो हॉस्पिटल या क्लिनिक में पहुंचाना तो बात की बात, फर्स्ट एड में क्या किया जा सकता है जो आम लेमैन है, अगर किसी को बाहर चलते हो गया है तो आम एज अ लेमैन उसको क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? फर्स्ट एड तो यही है कि जो इकोस्प्रिन है या एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, उसकी 300 mg की टेबलेट एक बार आप ले लें। लेकिन अगेन वही बात है कि ये क्वेश्चन तब रेलेवेंट होता है जब हम ऐसे एरा में रह रहे थे, आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, जब मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब एवरी कॉर्नर पे वी हैव फिजिशियन, वी हैव डॉक्टर्स, जो कि आपके पुराने फैमिली फिजिशियन भी रहे होंगे, जिस पे आपको फेथ है, आप विश्वास करते हैं, आप उनके पास जाइए। आजकल एवरी फैसिलिटी, क्योंकि अगर ये ना हो कि वो गैस्ट्रिक की पेन हो और आप एस्प्रिन लेके उस रोग को बढ़ा लें, या कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि चेस्ट पेन हुई या घबराहट हुई, एकदम से ज़बान के नीचे सोर्बिट्रेट की गोली रख ली। ये तब रख सकते हैं जब आप नॉन कार्डिक पेशेंट है या आपको हार्ट अटैक आ गया है और आपको अगले 2 घंटे तक हार्ट की फैसिलिटी नहीं मिलने की संभावना है और आप बहुत ही रिमोट एरिया में रह रहे हैं। लेकिन जब आपके पास इजीली अवेलेबल मेडिकल हेल्थ चेकअप्स हैं, तो आई थिंक सेल्फ मेडिकेशन, अनलेस कोई सिग्निफिकेंट, कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो, मैं आपको एडवाइस नहीं करता। सेल्फ मेडिकेशन कई बार हार्मफुल भी हो जाती है। सर ये साइलेंट अटैक्स जो हैं आजकल यंग एज में काफ़ी आ रहे हैं, क्या आप सेलिब्रिटीज भी कई जो हैं वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उनको जिम में ही हो जाता है, किसी को वॉशरूम में हो जाता है ना, तो वो क्या कारण है और क्या सजेशंस हैं? आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो स्ट्रेस है, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही रिस्पॉन्सिबल हैं जो यंग केसेस के अंदर हमारे पास जो हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। लाइफस्टाइल, डाइटरी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सैर ना करना, या स्मोकिंग पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट अभी नहीं है, बट स्टिल स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इवन कुछ कहते हैं कि मैंने बहुत कम कर दी स्मोकिंग, या पहले मैं इतनी लेता था अब मैंने बहुत कम कर दी। डजेंट मैटर, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो यू आर एट हाई रिस्क फॉर द हार्ट अटैक। तो इन चीज़ों से बचाव किया जाए। हेल्दी हार्ट के लिए जो हेल्दी खाना है, जिसके अंदर हम मना करते हैं कि फ़ास्ट फूड कम लें, मना नहीं लेना, या प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, या कोल्ड ड्रिंक, ये जो स्वीटेंड जो ड्रिंक्स हैं, ये आपको अवॉइड करने चाहिए। सर लास्ट में आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक के लिए जिससे कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सके? उसके लिए यही है कि जो हम बातें करते हैं, आजकल हम सबको पता है हार्ट अटैक क्या है, लेकिन आज की डेट में भी हमारे पास इस तरह के केसेस आ रहे हैं जो 3 दिन बाद आ रहे हैं, 4 दिन बाद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की, पता होने के बाद भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, या हॉस्पिटल आने से डर है। तो इस डर की वजह से खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए। और ट्रीटमेंट से भी इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है, तो आपको उन प्रिवेंटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हम हार्ट अटैक को, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हम हार्ट अटैक को होने से बचा सकें या उसके ऑनसेट को लेट कर सकें 10 साल 20 साल। थैंक यू सो मच सर।